अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन व सामीन कराम, आज ताजदार हल अता गालिब अला कुल्ल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब का यौम शहादत है। आपका असल नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब, लक़ब असदुल्लाह और हैदर। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा बिन्ते असद है। 11 साल की उम्र में आप इस्लाम लाए। तीनों खुलफाए राशिदीन की मजलिस शूरा के अहम रुकन सैयदना उमर फारूक ने अपनी हयात ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में 6 अरकान पर मुश्तमिल जो कमेटी बनाई थी, जिसमें खलीफा का इंतखाब होना था, उसके भी अहम रुकन। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुज़वा तबूक के मौका पर मदीना मुनव्वरा में आपको अपना नायब मुकर्रर फरमा के गए। हिजरत की रात सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना आपको अपने बिस्तर पर सुला के मदीना की तरफ तशरीफ ले गए। ग़ुज़वा बदर में 70 मक़तूलीन कुफ़ार में से 22 को वासिले जहन्नुम करने वाले अली शेर खुदा हैं। ग़ुज़वा ओद में 22 कुफ़ार जो कत्ल हुए, उनमें से 7 को कत्ल करने वाले अली शेर खुदा हैं। ग़ुज़वा खंदक के मौका पर अमर बिन अब्दे बुद्ध, जो ये दावा करता था कि मैं 1000 जवानों का मुकाबला कर सकता हूं, उसको फिन्नार करने वाले अली शेर खुदा हैं। ग़ुज़वा खैबर के मौका पर मरहब मशहूर ताकतवर जवान को वासिल जहन्नुम करने वाले हज़रत अली शेर खुदा हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, सहाबी भी हैं, अहले बैत में भी शामिल हैं और खलीफा चहारुम भी हैं। फिर कुरान ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो अहले ज़िक्र से पूछिए। अब ज़हन में यह सवाल आता है कि ज़िक्र से क्या मुराद है। कुरान ने खुद इसका जवाब दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, बेशक इस जिक्र यानी कुरान को हमने नाजिल किया और उसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। फिर ज़हनों में यह सवाल आता है कि यह किसका जिक्र है, तो कुरान ने खुद इसका जवाब दिया, इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका। ऐ मेरे हबीब, ये कुरान जो जिक्र है, ये तेरा जिक्र है और तेरी कौम का जिक्र है। फिर कुरान से पहले जो इल्हामी किताबें नाजिल हुई, मुकम्मल किताब नबी के हवाले कर दी जाती थी, लेकिन कुरान मुकम्मल किताब मेरे आका के हवाले नहीं की गई, बल्कि तदरीजन मेरे आका की ज़ुबान मुबारक से कुरान सहाबा तक पहुंचता रहा। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि कुरान तो नुत्क़े मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना का नाम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान न हिलती तो कुरान सहाबा तक न पहुंचता। शायद जो कोई दोस्त कहे ये आपका अपना ख्याल है, ये मेरा ख्याल नहीं, बल्कि
कुरान खुद कहता है इन्नहू लक़ौल रसूलिन करीम, ये कुरान क्या है? ये रसूल करीम का कौल है। फिर ज़हनों में ये सवाल आता है कि कुरान वाले कौन है? तो मेरे आका की हदीस बोली अल कुरान मा अलीजन व अलीजन मा अल कुरान ला यफ्तरिकान हत्ता यरदा अलल हौज़। फरमाया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है और दोनों कभी जुदा न होंगे हत्ता कि हौज़ कौसर पर मेरे साथ आकर मुलाकात करेंगे। अब ये सवाल ज़हन में आता है कि मेरे आका का अली शेर खुदा से के साथ क्या ताल्लुक है? मेरे आका ने फरमाया, निसाई की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, तिर्मिज़ी में भी है कि आपने फरमाया इन्ना अलीजन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। वहुवा वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन मिन बादी, और मेरे बाद वह हर एक मोमिन का वली है। तो मेरे आका ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि कमालाते विलायत और कमालाते इमामत देखने वालों, ये जो तुम्हें रंग शान हुसैनियत में और शान इमामत में नजर आता है, ये शाखों का कमाल नहीं बल्कि ये सारा जलवा मेरे कमालात का है। और जो तुम्हें कमाल अली शेर खुदा में नजर आते हैं या जो तुम्हें कमाल इमाम हुसैन में नजर आते हैं, इन सारे कमालात का मंबा और सरचश्मा मेरी जात है। गोया मेरे आका फरमाना चाहते हैं कि अली और हसन हुसैन के कमालात का मंबा और सरचश्मा मैं हूं और मेरे कमालात का मजहर अली और हजरत इमाम हुसैन है। जो मुझे देखना चाहे वो अली और हसन हुसैन को देख ले, जो अली और हसन हुसैन को देखना चाहे वो मुझे देख ले। और मेरे आका की ये हदीस भी मौजूद है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। मतलब क्या है कि उनके कमाल जितने भी कमालात हैं वो मेरे कमाल का जलवा है और उनके कमालात का सरचश्मा मेरी जात है, वो मेरे कमालात का मजहर है और उनके कमालात का मंबा और सरचश्मा मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। अब ज़हन में ये सवाल आता है कि कुरान में क्या है? फरमा ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का हर खुश्क और हर तर इस किताब मुबीन में मौजूद है। और फरमा तिबियान लिकुल्लि शै, हर शय का ये कुरान मजीद रोशन बयान है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मत आप फरमाते हैं लो ताली इकालो बाइरिन लवजदतुहु फिल कुरान, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान पढ़ के तलाश कर सकता हूं कि मेरी ऊंट की रस्सी कहां है। और सैयदना अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं सिर्फ अलहम्द की तफसीर लिखूं तो सूरत फातिहा की तफसीर 70 ऊंट भी उसका वजन नहीं उठा सकते। और हिब्रुल उम्मत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कुरान 7 किरातों पर नाजिल हुआ। और फरमाते हैं कुल्ले आयतिन ज़हरुन व बतनुन, हर एक आयत का एक ज़ाहिरी माना है, एक बातनी माना है। व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु मिन अज़्ज़ाहिर वल बातिन, और कुरान की हर आयत के ज़ाहिरी मायने को भी अली शेर खुदा जानते हैं और उसके बातनी मायने को भी अली शेर खुदा जानते हैं। फिर तफसीर इत्तिकान में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हजरत अली शेर खुदा का कौल नकल करते हैं कि अली शेर खुदा ने फरमाया सलूनी अन किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के मुतल्लिक जो भी सवाल तुम मुझसे पूछना चाहो पूछो। और फिर अली शेर खुदा ने फरमाया वल्लाहि मा नज़लत मिन आयतिन वक़द अरफ़्तु अम बिल लैल नज़लत अम बिन नहार नज़लत, अल्लाह की कसम कुरान की कोई आयत भी ऐसी नाजिल नहीं हुई कि जिसके बारे में मुझे इल्म न हो कि ये रात को नाजिल हुई है या दिन में नाजिल हुई है। और फिर तिबरानी में ये रवायत मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कुरान में जहां भी मेरे रब ने
या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, इस खिताब के अव्वलीन मुखातिब अली शेर खुदा है। इब्न असाकिर लिखते हैं और सवाइकुल मुहल्का में मौजूद है कि उनज़िलत फी अलीयिन सलासो मिअत आयतिन, कुरान की 300 आयतें अली शेर खुदा की शान में नाजिल हुई हैं। फिर ये तिर्मिज़ी में और दूसरी मोतबर अहादीस की कुतुब में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और तिर्मिज़ी में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। और दरवाजे में दाखिल हुए बगैर कोई शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता। और या अल्लाह, तमाम मुक्तदर हस्तियां लिखती हैं कि सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला कादरिया और सिलसिला सोहरवर्दिया अली शेर खुदा पे जाके खत्म होता है। और एक रवायत के मुताबिक सिलसिला नक्शबंदिया भी अली शेर खुदा पर जाके खत्म होता है। और तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि क़यामत तक किसी वली को वलायत नहीं मिलती जब तक उस पर अली शेर खुदा की मोहर नहीं लगती। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, बगैर हुब्बे अली मुद्दा मिलता नहीं, इबादतों का भी हरगिज सिला मिलता नहीं। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा मिलता नहीं। और इशतुल लमात में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस भी लिखते हैं कि अली शेर खुदा से पूछा गया कि इतना इल्म आपको कैसे मिला, तो आपने फरमाया, जो गुसल दादा शुद आ हजरत जमा शुद आप बर पलक हाय भय, बस बर्दाश्तम बज़बान खुद व फरोबतम, कि जब मेरे आका को आखिरी गुस्ल दिया गया तो आपकी पलकों पर पानी जमा हुआ, मैंने अपनी जुबान से उस पानी को चूस लिया तो अल्लाह ने उस पानी की बरकत से मेरे 14 तबक रोशन फरमा दिए। फिर अल्लाह की नजर में अली शेर खुदा का मकाम क्या है? मुफस्सरीन लिखते हैं कि हजरत फातिमा और अली शेर खुदा ने जब इमाम हसन हुसैन एक दफा बीमार हुए, शमनत मानी कि अगर वो सेहतयाब हो गए तो हम 3 रोजे रखेंगे। चुनाचे वो दोनों भाई सेहतयाब हो गए तो हजरत अली 3 सा जौ कहीं से लेकर उधार लेकर आए। तो जब पहले दिन रोजा रखा, शाम को इफ्तार के लिए खाना पका, तो ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन हो? उसने कहा मैं मिस्कीन हूं और भूखा हूं। अली शेर खुदा ने सारा खाना उठा के उसे दे दिया, खुद पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, जब इफ्तारी का वक्त हुआ फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन हो? उसने कहा मैं यतीम हूं और मैं भूखा हूं। आपने अपना खाना उठा के उसे दे दिया और खुद पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, जब इफ्तार का वक्त हुआ फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन हो? उसने कहा मैं कैदी हूं, भूखा हूं। हजरत अली शेर खुदा ने अपना खाना उठा के उसे दे दिया और खुद तीसरे दिन भी पानी से रोजा इफ्तार फरमा दिया। तो मेरे रब ने फौरन आयत नाजिल फरमा दी कि युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मेरे ऐसे भी बंदे हैं जो मेरी मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खाना खिला रहे होते हैं, कभी यतीम को खाना खिला रहे होते हैं, कभी कैदी को खाना खिला रहे होते हैं। फिर चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी जब हल्का बगोश इस्लाम होते हैं, मेरे आका की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिस के अलावा हमारी कोई मजलिस नहीं है। हमारे कबीले वाले जब हमारा इस्लाम लाना उन्हें पता चलेगा तो हमारे साथ कता ताल्लुक कर लेंगे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम, अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा और उसका रसूल तुम्हारा मददगार होगा। नमाज का वक्त हुआ, मेरे आका ने फरमाया तुम मस्जिद को चलो, मैं भी आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद मेरे आका जब मस्जिद में आए तो आपने साइल देखा। फरमाया किसी ने तुझे कुछ अता किया? उसने अली शेर खुदा की तरफ इशारा करके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली शेर खुदा ने मुझे ये चांदी की अंगूठी दी है। मेरे आका ने फरमाया उन्होंने किस वक्त दी है? उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन रकू की हालत में उन्होंने मुझे ये चांदी की अंगूठी अता फरमाई। मेरे आका बहुत खुश हुए। अभी आका वहीं तशरीफ फरमा ही थे कि जिब्रील अमीन आ गए और ये आयत आके मेरे आका को सुनाई कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु
कि आप ऐलान फरमा दें कि ऐ मोमिनो, अल्लाह तुम्हारा मददगार है और उसका रसूल तुम्हारा मददगार है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। व युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और वो ईमान वाले कैसे हैं? जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और ज़कात भी इस हालत में देते हैं उधर रकू कर रहे होते हैं, उधर अल्लाह की राह में ज़कात अता फरमा रहे होते हैं। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा अली शेर खुदा के पास 4 दिरहम आए। आपने 1 दिरहम रात को अल्लाह की राह में दिया, 1 दिरहम दिन को अल्लाह की राह में दिया, 1 दिरहम ज़हरन सदका किया, 1 दिरहम खुफिया सदका किया। तो फौरन जिब्रील आयत लेके आ गया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया। मेरे ऐसे भी बंदे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कभी रात के अंधेरे में खर्च करते हैं, कभी दिन के उजाले में खर्च करते हैं, कभी ज़हरन खर्च करते हैं, कभी खुफिया तौर पर खर्च करते हैं। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनका अजर है अल्लाह के पास और न उन्हें को गम होगा न उन्हें कोई हुज़न होगा। फिर तिरमिज़ी शरीफ में ये भी मेरे आका का फरमान मौजूद है कि आपने फरमाया, मिशकात में भी है, तिरमिज़ी में भी रवायत है कि ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला यबग़िज़ुहु मुमिनुन, कि मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन कभी अली से बोझ नहीं रख सकता। और तिरमिज़ी में ये रवायत भी मौजूद है, कुन के साहबा कहते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन नहनु माशरल अंसार बिबुग़्ज़िहिम अलियन, कि हम अंसार का गिरोह मुनाफिकों को अली के बोझ की वजह से पहचान जाते थे। बगैर हुब्बे अली मुद्दा मिलता नहीं, इबादतों का भी हरगिज़ सिला मिलता नहीं। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा मिलता नहीं। फिर बुखारी में यह रवायत मौजूद है कि मेरे आका जब ग़ज़वा तबूक पर तशरीफ ले गए, ले जाने लगे, तो आपने अली शेर खुदा को मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया। आप ग़ज़वा तबूक में तशरीफ ले गए, पीछे अली शेर खुदा भी पहुंच गए। अर्ज करते हैं, तखल्लफ़नी फिन निसाए वस्सिबियान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ताजदारे हल अता हूं, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़ के आए हैं। मेरे आका ने फरमाया, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। मेरे आका ने फरमाया, अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तेरा मेरा वो ताल्लुक हो जो हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का था, सिवाय इसके कि हारून अलैहिस्सलाम तो नबी थे लेकिन तू मेरा भाई है। लेकिन पता होना चाहिए पूरी मेरी उम्मत को कि मेरे बाद अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा बंद फरमा दिया है। तो ये हदीस भी मिशकात में, बुखारी में और तिरमिज़ी में मौजूद है कि जब सहाबा और मेरे आका हिजरत करके मदीना पहुंचे, आपने उनके दरमियान मुआखात का रिश्ता कायम फरमाया। एक अंसारी सहाबी को एक मुहाजिर सहाबी का भाई बनाया कि ये अंसारी इस मुहाजिर का भाई होगा। सब हर एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया, सिर्फ अली शेर खुदा रह गए। आपने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार में से आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। मेरे आका ने फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी, मुझे किसी अंसारी को तेरा भाई बनाने की क्या जरूरत है, मैं खुद तेरा भाई हूं। और फिर तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, निसाई में यह रवायत मौजूद है कि मेरे आका मैदान गदीर में मौजूद है। 1.25 लाख सहाबा का इज्तिमा है। मेरे आका ने फरमाया, अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ सहाबा की जमात, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हूं? कालू बला, सबने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर सुनो, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसका मौला है। मन कुन्तु वलियुहु फहाजा अलीयुन वलियुहु, मैं जिसका वली हूं अली भी उसका वली है। फिर मुस्तदरक हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह रवायत मौजूद है कि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो वंसुर मन नसर हो वख्जुल मन खजल हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, जिसको
जो अली को मौला माने तू उसका मौला बन, जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख, जो अली की मदद करे तो उसकी मदद कर, जो अली से मुखालफत रखे या अल्लाह तो उससे भी मुखालफत रख। फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये रवायत मौजूद है कि लाके जाओ उमर फारूक मेरे आका के इस फरमान के बाद हजरत अली शेर खुदा से मिले। आपने फरमाया हनीजन यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे सैयदना अली शेर खुदा तुम्हें मुबारक हो, असबख्ता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, कि आज तेरी वलायत में, सुबह भी तेरी वलायत में हुई है, शाम भी तेरी वलायत में हुई है, और तू हर मोमिन और मोमिना का मौला बन गया है। फिर अबू दाऊद और निसाई शरीफ में ये रवायत भी मौजूद है, अव्वल मन सल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब, जिसने सबसे पहले मेरे आका के साथ नमाज अदा फरमाई है वो अली शेर खुदा है। फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुस्तदरक हाकिम में ये रवायत भी मौजूद है कि अव्वल हाज़िहिल उम्मा वुरूदन अला नबीहा इस्लामन अली इब्न अबी तालिब, कि जिसने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अली शेर खुदा है। फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये रवायत मौजूद है, एक दफा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अली शेर खुदा की शिकायत की। मेरे आका नाराज हुए, फरमा अमा कर दीना अन्नी ज़बजतुके अक़दम उम्मती सिल्मन व अक्सर इल्मन व आज़म हिल्मन, क्या मेरी बेटी तो इस बात पे रजामंद नहीं है कि मैंने तेरा उस आदमी के साथ निकाह किया है जो इस्लाम लाने में पहला है, इल्म के लिहाज से सबसे ज्यादा है और इल्म के लिहाज से सबसे बड़ा हुआ, जो इस्लाम लाने में सबसे पहले है, इल्म के लिहाज से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है और इल्म के लिहाज से भी सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। फिर बुखारी शरीफ में यह हदीस भी मौजूद है कि मेरे आका खैबर के मैदान में गए, सब कले फतह हो गए, एक किला कमूस रह गया, कई बार उस पर सहाबा ने हमला किया लेकिन किला फतह न हुआ। जब शाम हुई मेरे आका ने फरमाया लओतजन्ना हाज़िहि रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। सहाबा की जमात परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल जरूर मैं लश्कर इस्लाम का झंडा उस मर्द कलंदर को दूंगा कि जिसके हाथ पे रब फतह अता फरमाएगा। वो बंदा कैसा होगा? जो अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाला होगा, उसके रसूल से भी मोहब्बत करने वाला होगा। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मा उहिब्बुल अमारता क़ब्ल यौमइज़िन, इससे पहले मैंने कभी भी किसी लश्कर के अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन उस दिन मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, मैं भी रात को दुआ मांगता रहा काश उस लश्कर का अमीर आका मुझे बना दे, क्योंकि जो उस लश्कर का अमीर बन जाना था उसकी मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा पर मेरे आका पहले मोहरे तस्दीक सबक फरमा चुके थे। जब सुबह हुई मेरे आका ने फरमाया ऐना अली, सहाबा की जमात अली कहाँ है? सहाबा ने अर्ज की इश्तकत ऐना हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ अली को। अली शेर खुदा आ गए, फबसका फी ऐनैहि, मेरे आका ने उनकी दोनों आंखों पर अपना लौबेदान लगाया। अली शेर खुदा फरमाते हैं का इल्लम शकुन ली वजउन मुसमसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौबेदान मेरी आंखों पे लगाया और मेरे आका का दस्त शफकत मेरी आंखों से मस हुआ। मैंने यूं समझा कि मुझे तो तकलीफ कभी हुई ही नहीं। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में अली शेर खुदा का कौल मौजूद है कि जिस दिन आका ने मेरी आंखों पे अपना लौबेदान लगाया उसके बाद न मेरी आंखें कभी खराब हुई न मेरे सर में कभी दर्द हुआ। तो मेरे आका तो अली मुश्किल कुशा के भी मुश्किल कुशा है। तो किसी शायर की रूह तड़पी, कहता तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों के कासे बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। फिर तवज्जो फरमाइए,
चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा। रवायत बुखारी में है कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा मेरे आका के हुक्म से अली शेर खुदा लिख रहे हैं। आपने वहां मुआहदे में लिखा कि हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुआहदा। काफिरों के कासिद ने एतराज किया कि रसूलुल्लाह के लफ्ज मिटा दो, क्योंकि अगर हम रसूलुल्लाह मान लें तो झगड़े ही खत्म। मेरे आका ने फरमाया अली रसूलुल्लाह के लफ्ज मिटा दो। अब कोई 24वीं सदी का नाम निहाल मुसलमान होता तो फौरन मिटा देता, लेकिन अली शेर खुदा का अदब मुस्तफ़ा देखिए, एहतराम मुस्तफ़ा देखिए, ताज़ीम मुस्तफ़ा देखिए, इश्क़ मुस्तफ़ा देखिए। फरमाते वल्लाहि ला अमहु अबदा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम मैं आपका नाम इसमें ग्रामी कभी नहीं मिटाऊंगा। अली के हाथ नबी का नाम लिखने के लिए बनाए गए हैं, मिटाने के लिए नहीं बनाए गए। इमाम में रवायत भी मौजूद है। एक दिन मेरे आका ने असर की नमाज पढ़ ली है, अली शेर खुदा ने पढ़नी है। मेरे आका ने फरमाया अली जरा गोद बिछाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। अली ने गोद बिछाई, मेरे आका अली की गोद में सर रख के आराम फरमा हो गए। अब मंजर क्या था, किसी शायर ने क्या खूब इसकी मंजर कशी क्या की है। मैं रूहानियत के जाम से मखमूर बैठा था, छुपाकर अपने दामन में खुदा का नूर बैठा था। अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते हैं, जमीन पर अर्श बाला के निशान मालूम होते हैं। चुनाचे मेरे आका सर रख के आराम फरमा हो गए। अब अली से बढ़ के तौहीद को कौन समझता था। मेरे आका ने फरमाया अना दारुल हिकमत वलीजुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब एक तरफ नमाज है, एक तरफ आराम मुस्तफा है। अकल कहती है अली नमाज असर है, जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता, सब नमाजों का ख्याल रखो, खसूसन नमाज असर का ख्याल रखो। उधर मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ती है तो कुरान की आवाज आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये मामूली दरबार नहीं, ये दरबार मुस्तफ़ा है। जहां आवाज भी ऊंची हो गई तो अल्लाह ताला तमाम अमल बर्बाद कर देता है। अक्ल इश्क में लड़ाई लगती है। अकल कहती है अली जगा दो, नमाज जा रही है। इश्क कहता अली हरगिज न जगाना, कहीं नमाज बचाते हुए हुजूर के आराम में खलल आ गया, बेअदबी हो गई तो अमाल सारे खत्म ही ना हो जाए। सहाबा अकल के बंदे न थे, इश्क के बंदे थे। फैसला ये हुआ कि नमाजें अगर कजा हो फिर अदा हो, निगाहों की कजाएं कब अदा हो। कि अगर नमाज कजा हुई, अगर नमाज रह गई तो उसकी कजा पड़ी जा सकती है, लेकिन आका के दीदार से जो नजर कजा हो गई उसकी तो कोई कजा हो ही नहीं सकती। फिर पंजाबी शायर ने इसका बड़ा हसीन तर्जमा किया है। काजी खोल किताब दसा उन वक्त नमाज उन यार आ गए, एक बैत इन फर्ज गढ़े मेरी सोच तो पानी तार आ गए। नाशाद नमाज कजा पढ़सूं उठी अदब करूं सरकार आ गए। जब सूरज डूबा अली शेर खुदा की आंखों से आंसू चले। आज मेरे आंसू मेरी वास्कट पे आते हैं, किसी के आंसू उसकी कमीज पे आते हैं, किसी के आंसू जमीन पे आते हैं। मैं उन आंसुओं की अजमत को सलाम कहता हूं जो गिरते हैं तो चेहरे मुस्तफा पे गिरते हैं। मेरे आका के चेहरे पे अली शेर खुदा के आंसू गिरे। मेरे आका जागे, फरमाली क्या बात है। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कज़ा हो गई। अब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, कोई रवायत ऐसी नहीं कि अली तूने मुझे जगाया क्यों। मेरे आका ने फौरन हाथ उठा दिए, यदुल्लाह के हाथ उठाए, जिनके मुतल्लिक इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं इजाबत का सेरा निजाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अलीजन फी ताअतिका व ताअति रसूलिक, या अल्लाह अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। फरदुद अलैहि शम्स, सूरज इसके लिए वापस लौटा दे। अब मकाम गौर है, अली तो नमाज छोड़ के खड़े हैं। नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है कि छोड़ना अल्लाह की इताअत है। वाज़ेह बात है, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है। अली शेर खुदा तो नमाज छोड़ के खड़े। मेरे आका फरमाते हैं या अल्लाह अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। तो मेरे आका इशारा फरमा गए कि मेरे हुक्म पे नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है और मेरे आराम पे नमाज कुर्बान करना ये भी अल्लाह की इताअत है। आला हज़रत फाज़िल बरेली की रूह तड़पी, फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, देख ले अंधे मुनकिर कुदरत रसूलुल्लाह की। कि हुजूर की ताकत देख, हुजूर का अख्तियार देख कि अल्लाह ने मेरे आका के कहने पे
डूबा हुआ सूरज वापस फरमा दिया है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, देख ले अंधे मुनकिर कुदरत रसूलुल्लाह की। फिर सवाइकुल मोरका में ये रवायत भी मौजूद है कि मेरे आका ने अली शेर खुदा को यमन का काजी बना के भेजना चाहा। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए तुझे बड़ा मुश्किल है। तो अली शेर खुदा फरमाते हैं, फदारबा बिशदिही अला सदरी, मेरे आका ने अपना दस्ते शफकत मेरे सीने पे रखा। फरमाते फवल्लाहि मा शकक्तु फी कज़ाइन बैना इस्नैन, अल्लाह की कसम उसके बाद मुझे किसी फैसले में कभी तरद्दुद हुए नहीं। और शायर की भी कहता है कि दिल को कैफो सरूर मिलता है, दिल को कैफो सरूर मिलता है, कुर्बे रब्बे गफूर मिलता है, तजर्बा है नबी की चौखट से जो भी मांगो जरूर मिलता है। और फिर तिर्मिज़ी शरीफ में ये रवायत भी मौजूद है, एक दिन मेरे आका की महफिल सजी थी, एक तरफ इमाम हसन बैठे हैं, एक तरफ इमाम हुसैन बैठे हैं और चंद सहाबा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा की जमात, मन अहब्बनी, जिस मेरे गुलाम ने मुझसे मोहब्बत की, वह हब्बा हासैन, मेरे इन दो नवासों से मोहब्बत की, वह अबा हुमा, इनकी अब्बा अली से मोहब्बत की, वह उम्मा हुमा, इनकी मां फातिमा का अदब किया। फरमा कान वही फी दर्जती यौमल क़ियामा, कल रोजे क़यामत जन्नत के जिस दर्जे में मैं हूं वह कदम मेरा गुलाम होगा। शायद इसका तर्जमा किया कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो उसको रोजे जजा और क्या चाहिए। फिर मौलाना रूम आशिकों के सरदार ने अली शेर खुदा का एक वाकया मसनवी शरीफ में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि काफिर के साथ अली शेर खुदा का मुकाबला हुआ, आपने उसको गिरा लिया और आप उसके सीने पे बैठ गए। आप तलवार से उसकी गर्दन काटना ही चाहते थे तो उसने आपके मुंह पे थूक दिया। आप फौरन उसके सीने से उठाए। तो काफिर ने कहा कि अली क्या बात है, तू तो मुझे कत्ल करना चाहता था और मैंने थूका, चाहिए था और जल्दी कत्ल करता, तूने मुझे छोड़ दिया। तो मौलाना रूम ने मंजूम किया, आप फरमाते हैं कि अली शेर खुदा ने फरमाया, गुफ्त मन तेर अज पे हकमी जन्म, बंदे हक्कम नमामूरे तनम, शेर हक्कम नेस्तम शेर हवा, फेल मन बर्दीन मन बाशद गवा। आप फरमाते हैं अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैं तलवार दुनियावी मकासद के लिए नहीं चलाता, बल्कि मैं तो हक को मानने वाला हूं, मैं अल्लाह की राह में दीन की खातिर तलवार चलाता हूं। मैं हक का शेर हूं, अपने नफ्स का गुलाम नहीं हूं, मैं हक का गुलाम हूं, हक का शेर हूं। मैं तलवार हक के लिए चलाता हूं, अपने नफ्स के लिए नहीं चलाता, और मेरा हर फेल मेरे दीन की सच्चाई की दलील है। आखिर में सैयदना अली शेर खुदा की हुजूर ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर की ज़बानी नजराना अकीदत पेश करूंगा। आप फरमाते हैं, मंजर फिजाए दैर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है, कुल का जमाल जुज के चेहरे से है अजां, कुल का कमाल जुज के चेहरे से है अजां, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं मारा अली का है, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। इन्हीं अल्फाज पे इजाजत, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।